दोस्तों 1991 में इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। उस वक्त इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते के फॉरेन रिजर्व्स बचे थे। लेकिन उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपने अनएक्सपेक्टेड डिसीजन से इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया। शायद उसी के नतीजा है कि आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आइए जानते हैं 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और उसके आफ्टर मैथ के बारे में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनाइटेड एड्यूटेक में। व्यवस्था के लिए एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। अगर 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस को समझना है तो हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया को कैप्चर की थी उससे पहले इंडिया वर्ल्ड का 27% इकोनॉमी मैनेज करता था, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सिर्फ 4% पे रह गया था। लेकिन पार्टीशन के बाद इंडिया को इसमें और नुकसान हुआ। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बनने के बाद इंडिया को ना सिर्फ लैंड बल्कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी झेलना पड़ा। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई जिसमें कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। ये पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी को ध्यान में रखकर लाई गई थी, क्योंकि इंडिया की जनता अभी भी नहीं भूली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी थी जो कि ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इंडिया आई बल्कि इंडिया पर राज किया और 300 सालों तक इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। इसी कारण से इस टाइम पीरियड में बहुत सी विदेशी कंपनी जैसे कोका कोला, पेप्सी इंडिया को छोड़ के चले गए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि ना फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही थी और ना ही इंडियंस के पास उतना पैसा था कि वो खुद इन्वेस्टमेंट करें या खुद की कंपनीज खोलें। और इसी टाइम को हमारी इंडियन हिस्ट्री में लाइसेंस एरा या लाइसेंस राज कहा जाता है। कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़्यादा था और करप्शन भी एट इट्स पीक था। इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्लोडाउन के कारण इंडिया की इकोनॉमी वीक होती जा रही थी। 1986 में गल्फ वॉर के टाइम पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ गए। इस गल्फ वॉर में 32 कंट्रीज इन्वॉल्व थे। इससे इंडिया के इंपोर्ट्स महंगे हो गए। इसी से इंडिया का क्राइसिस और बढ़ गया। 1990 आते आते 2000 करोड़ के ही फॉरेन रिजर्व्स इंडिया के पास बचे थे। उस टाइम इंडिया की हालत आज के श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो गई थी। इसी टाइम इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा था। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई। उस टाइम इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी जो कि कभी भी गिर सकती थी। इसलिए इंडिया बहुत बड़े क्राइसिस में चल रहा था, ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि इकोनॉमिकली भी। उस टाइम इंडिया IMF में लोन लेने जाता है जैसे आज के टाइम पाकिस्तान जाता है, लेकिन IMF इंडिया को लोन लेने से मना कर देता है, लोन देने से मना कर देता है, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। 1991 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की जीत होती है। नरसिम्हा राव नए PM बनते हैं। जनरल इलेक्शन के बाद इंडिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। इंडिया बैंकरप्टी की ओर जा रहा था। उस टाइम PM नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को न्यू फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया। सबसे पहले मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर बनते हुए अनएक्सपेक्टेडली रुपी को डॉलर के मुकाबले 18% डिवैल्यू कर दिया। ये बहुत होता है, क्योंकि आज के टाइम आप देखते होंगे कि जब भी रुपी 1-2% भी डिवैल्यू होता है या 1-2 रुपी भी डिवैल्यू होता है, लोग विरोध करने लग जाते हैं। इसके बाद 45 टन गोल्ड को फॉरेन बैंक में गिरवी रखा गया, जिससे कुछ पैसा उस टाइम उधार ले लिया गया। जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया। फॉरेन कंपनीज पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसे हटा दिया गया था। इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन का काम कम कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को पहले डिसीजन मेकिंग के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, उसे भी हटा दिया गया। इसी का रिजल्ट है बहुत सारी प्रीमियम ब्रांड्स इंडिया आने लगे, जैसे सैमसंग, सोनी, टोयोटा, एप्पल। ये सारे इसी का रिजल्ट है। टेलीकॉम, बेवरेजेस, टेक इंडस्ट्री में न्यू कंपनीज के आने से जॉब क्रिएट हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और इंडिया की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। शायद मनमोहन सिंह के इस मास्टरपीस डिसीजन का रिजल्ट है आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इसी के साथ साथ इंडिया आज 7% ग्रोथ रेट के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। आपको श्योर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।